आज गुरपुरब है। सबसे पहले सभी को गुरपुरब की लख लख बधाई हो जी। आज हम वो कहानी पूरे विस्तार से सुनने जा रहे हैं जिसको बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में लेते हैं और हमें उस कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। वो कहानी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की है। आप जी फरमाते हैं, एक बार पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी यात्राओं के दौरान भाई मर्दाना जी के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां का राजा बहुत धनी था, लेकिन उसे अपनी दौलत, अपने राज्य और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। जब राजा को पता चला कि एक महान संत श्री गुरु नानक देव जी उसके राज्य में आए हैं, तो उसने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने सोचा कि वह इस संत को अपनी शान शौकत और धन दौलत दिखाकर प्रभावित करेगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। गुरु नानक देव जी राजा का निमंत्रण स्वीकार कर महल पहुंचे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान राजा ने अपनी उपलब्धियों, अपने विशाल खजाने और अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का बार बार बखान किया। अंत में राजा ने गुरु नानक देव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप एक महान फकीर हैं। आपकी सादगी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आप मुझसे कुछ भी मांग लें, मैं आपको सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, महल जो आप चाहें दे सकता हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। गुरु नानक देव जी राजा के घमंड को समझ रहे थे। वह शांति से मुस्कुराए और बोले, राजन, हम फकीरों को इन सांसारिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा खजाना तो ईश्वर का नाम है। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बार बार गुरु नानक देव जी से कुछ मांगने का आग्रह करने लगा। वह दिखाना चाहता था कि वह कितना बड़ा दानी है। राजा की जिद देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं जो मांगता हूं, क्या तुम वह दे सकोगे? सोच लो, वह चीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। राजन ने तुरंत गर्व से कहा, प्रभु, आप मांग कर तो देखिए। इस राज्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। तब गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा, ठीक है, तो तुम मुझे अपनी मैं और मेरी दे दो। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। वह कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, ये मैं और मेरी क्या होती है? मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा। गुरु नानक देव जी ने समझाया, राजन, मैं का अर्थ है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड, ये सोचना कि मैं राजा हूँ, मैं महान हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। और मेरी का अर्थ है तुम्हारा मोह, यानी ये सोचना कि ये राज्य मेरा है, ये धन मेरा है, ये प्रजा मेरी है, ये परिवार मेरा है। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, इंसान के सारे दुखों का मूल कारण यही मैं और मेरी है। यही अहंकार और मोह तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है। अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो अपना ये अहंकार और ये मोह मुझे दे दो। जिस दिन तुमने इन दोनों चीजों को त्याग दिया, उसी दिन तुम जीवन का असली सुख और शांति पालोगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कि अगर इस सिंहासन के ऊपर बैठना है तो आज से ये समझकर नहीं बैठना कि ये मेरा है या मैं ही सब कुछ हूं, बल्कि ये समझकर बैठना है कि ये सब उस कुल मालिक का है। यह सब कुछ उसी को समर्पित है और जो मेरा है वो मैं और मेरी है। गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये किन नश्वर चीजों का गर्व कर रहा था मैं। वह गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अहंकार को त्याग कर मालिक की रजा में रहने की विनती की। गुरु नानक देव जी की एक और प्रचलित कहानी है कि जब उन्होंने दुकान पर बैठकर सौदा तोलना शुरू किया तो गिनती शुरू की 10, 11, 12, 13। 13 की गिनती से आगे नहीं बढ़े। 13 ही तोल दिया था। इसलिए, मालिक, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है।
ये समझो, हम भी देखो किन चीजों में उलझे हैं। ये मेरा, वो मेरा, सब चीजें नश्वर हैं, कुछ नहीं साथ जाना है, जाएगा सिर्फ जपा हुआ नाम। इसलिए बाबा जी अक्सर सत्संगों में फरमान करते हैं, नानक के घर केवल नाम निधान। धन्यवाद।